Ladies and gentlemen, 54 GST Council meeting that was held on 9 September 2024, 9 सितंबर 2024 को 54 GST Council meeting हुआ and our honorable finance minister Nirmala Sitharaman has brought so many important changes through this meeting. ये important है, मैं आपको चार बड़े changes बताने वाला हूँ, चार आपको बड़े changes बताना हो जो कि इस 54 GST Council meeting में confirm किया गया. Invoicing management system, invoicing management system IMF जो कि applicable होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से, इस बात को कंफर्म किया गया है इस मीटिंग में. इन्वॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आप इन्वॉइसेस रिसीव करते हैं अपने सप्लायर से, उसके रिकन्सिलिएशन का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है. आपको इस रिकन्सिलिएशन मैकेनिज्म को फॉलो करना है, रिकन्सिलिएशन करनी है एंड देन आपको आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है. ये 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाला है. तो IMS इन्वॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम को आप अपने सिस्टम में अडॉप्ट कीजिए. इसके साथ में B2C के ऊपर ई इन्वॉइसिंग अप्लीकेबिलिटी होने जा रही है. B2C के केस में ई इन्वॉइसिंग इम्प्लीमेंट होने जा रही है. अभी तक ई इन्वॉइसिंग जो है उसे B2B के केस में था, यानी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर e-invoicing applicable था. Now the government is going to propose the B2C e-invoicing system और इसके नोटिफिकेशन और सर्कुलर बहुत जल्दी आने वाले हैं. तो आप तैयार रहें. अगर आप बिजनेस में रजिस्टर्ड हैं और आप अपने कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को इन्वाइसेस रेज करते हैं तो आपको भी ई इन्वाइसिंग के तहत इन्वाइस रेज करना पड़ेगा. और इसका पर्पस बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू गेट द करेक्ट टैक्स, राइट, टू कर्ब द टैक्स एबिजन्स. टैक्स के लोग चोरी ना करें, टैक्स का मिसमैच ना करें. इसको पकड़ने के लिए, इसको कैच करने के लिए B2C के ऊपर भी ई इन्वॉइसिंग सिस्टम लाया जा रहा है. इसके साथ में स्क्रैप सेल ऑफ मेटल, राइट, मेटल के ऊपर भी GST में काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं. यहाँ पे अभी तक सेलर जो है वो GST लगाता था, राइट, ऑन फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे. इसको भी चेंज किया गया है. इसमें भी अब आपको जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, उसको अंडर RCM GST पे करना पड़ेगा और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करनी पड़ेगी. इसका भी कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब ये छोटे व्यापारी होते हैं, जो स्क्रैप के छोटे व्यापारी होते हैं, वो बड़े व्यापारियों को स्क्रैप तो सेल कर देते हैं, लेकिन GST के कलेक्शन ना होने की वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. तो नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द RCM फैसिलिटी, RCM ऑन स्क्रैप ऑफ मेटल सेल्स. इसके साथ में 2% TDS का भी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है. TDS भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है स्क्रैप ऑफ मेटल सेल्स के ऊपर. एंड द फोर्थ वन इज द रेट चेंजेस. कुछ आइटम्स के ऊपर रेट्स के बड़े चेंजेस हुए हैं और ये गवर्नमेंट ने जो कॉस्टिंग है, जो महंगाई है, जो जिस तरीके के रेट चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं. जैसे आप अगर कैंसर की बात करें, वन ऑफ द बिग मेडिकल डिजीज़, बहुत बड़ा डिजीज़ होता है कैंसर. इस कैंसर्स को इलाज कराने में, कैंसर्स के जो मेडिसिन्स होते हैं ये इतने महंगे होते हैं. उसके ऊपर पहले जो GST था वो 12% था, इसको घटा करके 5% किया गया है. कुछ मेडिसिन के ऊपर 5% किया गया है, राइट. अगर आप नमकीन की बात करें तो नमकीन पे पहले 18% का GST लगता था, इसको घटा करके अब 12% किया जा रहा है. इसके साथ में अगर आप मोटरसाइकिल, कार की बात करें तो इसके जो सीट कवर होते हैं, जो सीट्स होते हैं, इसके ऊपर पहले 18% GST लगती थी, इसको बढ़ा करके 28% किया जा रहा है. जो सीट कवर आपके गाड़ी के होते हैं, मोटर बाइक के होते हैं, तो इस सीट कवर के ऊपर पहले 18% का GST था, इसको बढ़ा करके अब 28% किया जा रहा है. तो ये 28% GST अब आपको पे करना पड़ेगा. ये कुछ रेट्स में चेंजेस थे. तो 54 GST काउंसिल मीटिंग इन सारे बदलाव को लेकर के आया. इसके साथ में काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रपोजल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. जब इनका नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल कम विद द नोटिफिकेशंस एंड एक्सप्लोर ऑल दोस चेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज. अगर आप स्क्रैप में डील करते हैं, अगर आप मेटल के स्क्रैप में डील करते हैं, तो आप इस 54 GST काउंसिल मीटिंग को ध्यान में रखें. अगर आपके ऊपर B2C का सेल है तो ये 54 GST काउंसिल मीटिंग को ध्यान में रखें. अगर आपका IMS सिस्टम जो है, इन्वाइसिंग मनी सिस्टम है, ये भी इम्प्लीमेंट होने वाला है. 1 अक्टूबर से डेट भी डिफाइन किया गया हुआ है, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखनी है और इन सारे को आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने हैं. बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द कंप्लायंसेस.
compliances important है, and for the compliances we as a business partner, compliance business partner, would be able to help you to be able to get more and more compliances in your business. So don't be worried more about the compliances. What is important here is to subscribe our channel, to find the relevant videos, and if you find out any kind of questions, concerns, any kind of confusion, any kind of clarification that you need, then do not hesitate to talk to me, to comment on my inbox. I am here to support you, and I'll come to you as soon as possible with the relevant solutions. So don't be worried more about. क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए. दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट फॉर मी हियर. दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट. अंटिल वी मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच.